समीर नाम का एक लड़का पिछले 5 सालों से स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लेकिन उसका जोक्स इतना बोरिंग रहता है, उसे सुनकर ऑडियंस कभी कोई रिएक्शन नहीं देता। रोज रोज ये देखकर मन ही मन वो हताश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपनी शो खत्म करके बार में बैठकर अकेला ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके नजर जेसी व्हीलर पर पड़ता है, जो अपनी समय का मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन थे। समीर उसके पास जाके कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, टीवी पर आपके सारे परफॉर्मेंस देख चुका हूँ, मुझे कुछ तरकीब बताए ताकि मैं भी आपकी तरह कामयाब हो सकूँ, मेरे भी बहुत नाम और पैसे हो। ये सुनकर जेसी कहता है, अगर तुम यही सब कुछ चाहते हो तो मैं कामयाबी की एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम स्टेज पर अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी को लेकर सच बोलो, ऑडियंस उसे अपना लेगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे, एक बार ऑडियंस उसे अपना ले तो वो चीज तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। अगले दिन समीर स्टेज में जाकर देश की पॉलिटिक्स को लेकर एक जोक करता है और हर शो की तरह इस बार भी उसे ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं मिलता। ये देखकर वो जल्दी से टॉपिक चेंज करके अपने कुत्ते को लेकर एक छोटा सा जोक करता है। कुछ ऑडियंस की हंसी सुनाई देता है। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने कुत्ते की गलत हरकतों के बारे में और चीज शेयर करता है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार था जब ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस सुनकर हंसते हुए चीयर करते हैं। उस रात वो घर में आकर अपने कुत्ते को बुलाते हैं और ना मिलने पर बिस्तर पे लेटी हुई उसकी गर्लफ्रेंड रीना को उसके बारे में पूछता है। रीना कहती है, इतनी रात को मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब मत करो, हमारे पास कौन सा कुत्ता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अगले रात समीर अपने भांजे देवेन को लेकर गली गली उस कुत्ते की मिसिंग पोस्टर चिपकाने लगता है, फिर उसे अपने साथ ले जाता है खुद की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। स्टेज में जाके समीर फिर से पॉलिटिक्स को लेकर कॉमेडी करना शुरू करता है, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर जल्द ही टॉपिक बदल लेता है। इस बार वो अपने भांजे को लेकर बातें करता है और ऑडियंस खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसे डेविन कहीं दिखाई नहीं देता। वो पहले अपने कोलीग से पूछता है, उसके बाद बाहर जाके लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उसे कॉल करने के लिए अपना फोन निकलता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेविन नाम से कोई नंबर सेव नहीं है। वो जल्दी जल्दी घर आके अपनी गर्लफ्रेंड रीना को डेविन के बारे में पूछता है। रीना पूछती है, कौन डेविन? समीर बोलता है, तुम्हारी बहन अनीशा की बेटे। रीना कहती है, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जानते हो अनीशा कभी माँ नहीं बन सकती थी। अगले दिन समीर जब स्टेज पर होता है, वो फिर से अपने भांजे डेविन को लेकर वही जोक्स दोहराता है जो पिछले बार बोला था, लेकिन इस बार ऑडियंस कुछ रिएक्शन नहीं देता। तब उसे जेसी व्हीलर की बात याद आता है। उसके जीवन में डेविन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वो प्रेसिडेंट को लेकर बातें करते हैं, लेकिन इस बार भी ऑडियंस चुप रहता है क्योंकि प्रेसिडेंट उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। अचानक उसकी नजर अपनी कॉलीग जो डोनर पर पड़ता है। वो ऑडियंस को बताता है, कुछ दिन पहले शराब की नशे में जो गाड़ी चला के सामने का बस स्टॉप तोड़ दिया था। ऑडियंस फिर से हंसने लगता है। इसके बाद वो जो को लेकर और बातें शेयर करते हैं और ऑडियंस फिर से चीयर करने लगते हैं, लेकिन उसका एक्ट खत्म होते ही जो वहाँ से गायब हो जाता है। समीर स्टेज से उतरकर जल्दी बस स्टॉप के पास आता है और हैरान हो जाता है ये देखकर कि बस स्टॉप एकदम ठीक ठाक है। उसी रात वो इंटरनेट पे सर्च करके उसके स्कूल और कॉलेज की दोस्तों की एक लिस्ट बनाता है और फिर स्टेज पर जाके उन लोगों के बारे में कहता है। देखते ही देखते उसे वो सब कुछ मिलता है जिसके वो सपने देखते थे। नेम, फेम, पैसा, सब कुछ वो हासिल कर लेता है। एक दिन समीर की गर्लफ्रेंड रीना, जो पेशे से एक वकील है, उसकी मेंटर डेविड के साथ डिनर पे जाने की बात करती है। इस बात को लेकर समीर के साथ उसकी तू मैं हो जाता है। उसी रात रीना समीर को मनाने के लिए उसके शो पर आती है। उसे देखकर समीर फिर से गुस्सा हो जाता है और रीना और उसकी मेंटर डेविड को लेकर मजाक करते हैं। शो के बाद समीर उसके गर्लफ्रेंड के साथ बार में मिलने आता है। थोड़ी ही देर में रीना कहती है, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। समीर उसके पीछे आकर कहता है, थोड़ी सी लेट होने पर कौन शहर के बेस्ट लॉयर को निकल देगा। ये सुनकर रीना कहती है, मजाक की भी कोई हद होती है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी समीर को समझ आता है, रीना की मेंटर डेविड के बिना उसकी लॉयर होना मुमकिन नहीं है। वो रीना को फॉलो करके उस रेस्टोरेंट पर आता है जहाँ पर वो काम करती है। रीना उससे झगड़ा करती है और ब्रेकअप कर लेती है। मायूस होकर समीर घर लौट आता है। इन सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। अगले रात वो स्टेज में जाकर खुद के बारे में कहता है। ऑडियंस खूब एंजॉय करते हैं और जैसे ही वो एक्ट खत्म करता है, वो स्टेज से गायब हो जाता है।